मैं ह्यूमनाइज और कलरफुल वर्ड के बच्चा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं डिफेक्ट रिलेटेड उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज के क्वेश्चन बच्चा सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है अ पर्सन विथ अ डिफेक्टिव आई विजन इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट नियर देन 1.5 मीटर। ही वांट टू रीड द बुक एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस ही नीड्स इन स्पेक्टिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन बच्चा देखो 2016 में पूछा है, सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन। जितने प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, जितना आप प्रैक्टिस किए रहोगे उतना आपको करना आसान होगा बोर्ड में। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्सन है बच्चा, वो अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट नियर देन 1.5 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारी आंखें हैं, उस पर्सन की आंखें हैं ये। ठीक, इस पर्सन की आंखें बच्चा, जो यहाँ से डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस है, वो कितना देख पा रहा है बच्चा, लगभग ये आंखों से कितना देख पा रहा है, लगभग ये कितना देख पा रहा है बच्चा, ये देख पा रहा है 1.5 मीटर ही देख पाएगा। मतलब इसके यहाँ तक देख पाएगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट अगर मैं रख देता हूँ ये नहीं पढ़ पाएगा। मतलब ये जो बुक पढ़ रहा बच्चा कहाँ पे रखना चाह रहा है बुक को, मैं यहाँ पे रख के बता दे रहा हूँ। ये बुक कहाँ रखना चाह रहा है बच्चा, सपोज यहाँ पे रखना चाह रहा है। ठीक, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर करके पढ़ना चाह रहा है, लेकिन इसके अंदर बच्चा कह रहा है क्वेश्चन में कि इट 1.5 मीटर के अंदर, मतलब इससे बच्चा डिस्टेंस लेस, यानी 1.5 मीटर से लेस डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है तो ये पर्सन नहीं देख पा रहा है, ये पर्सन नहीं देख पा रहा है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट मैं कहाँ रख दूँ बच्चा, अगर यही ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रख देता हूँ बियॉन्ड 1.5 मीटर, बियॉन्ड 1.5 मीटर रखता हूँ बच्चा, तो ये बच्चा सी पॉइंट बोल दे रहा हूँ इसको। ठीक, इस सी के बियॉन्ड रख दे रहा हूँ, तो इस केस में ये क्या कर पा रहा है, ये देख पा रहा है, ये देख पा रहा है। जब सी के अंदर रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, यानी 30 सेंटीमीटर रख के पढ़ना चाह रहा है, उस केस में ये नहीं पढ़ पा रहा है। तो इसके लिए अगर ये पर्सन चाह रहा है कि मुझे 30 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट को रखूँ तो मैं पढ़ पाऊँ, तो उसके लिए मुझे जो लेंस यूज करूँगा उसकी फोकल लेंथ, उसकी पावर क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन का पूरा पूरा हिंदी मीनिंग है। ठीक है, अब आता है बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी। पहली चीज तो बच्चा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.5 मीटर बट कैन नॉट सी एट द डिस्टेंस लेस देन 1.5 मीटर। यानी बच्चा सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, सी के अंदर नहीं देख पा रहा है, मतलब ये नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा है, फार ऑब्जेक्ट देख पा रहा है। मतलब बच्चा नियर पॉइंट ये नहीं देख पा रहा है और फार पॉइंट देख पा रहा है, तो ऐसे पर्सन को डिफेक्ट हम क्या नाम देते हैं बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हम क्या नाम देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया नाम देते हैं। किसमें बच्चा, इसमें नियर का नहीं दिखता है और फार का दिखता है, नियर का नहीं दिखता है, फार का क्या होता है, दिखता है। समझ में आ गया, यानी जो पर्सन सफर कर रहा है, किस टाइप के डिफेक्ट से सफर कर रहा है बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है। अब बात आती है बच्चा इसकी फोकल लेंथ और इसकी पावर निकालने की। ठीक है, तो नेचर हमें पता चल गया कि नेचर, अच्छा ये इसका मुझे डिफेक्ट का बच्चा नेचर कैसा है, हाइपरमेट्रोपिया है। अब ये बात आती है बच्चा हाइपरमेट्रोपिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि यहाँ पे अगर मैं पर्सन को, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूँ पर्सन की डिफेक्टेड आई के आगे, तो ये इमेज को क्या करेगा बच्चा, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ लाके खड़ा करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ लाके खड़ा कर देगा, इसके इसके नियर पॉइंट। यानी बच्चा जो इसका नियर पॉइंट है, इस जो डिफेक्टिव आई का बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया का जो डिफेक्टिव आई का बच्चा जो नियर पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर पे न रखे कहाँ पे आ गया है, 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसको बुक पढ़ना पड़ेगा बिना चश्मे के, तो इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को बच्चा 1.5 सेंटीमीटर रखेगा, तभी ये पढ़ पाएगा, अदरवाइज ये नहीं पढ़ पाएगा। तो कह रहा है हमें ऑब्जेक्ट यहीं रखना है, हमें ऑब्जेक्ट का बच्चा क्या रखना है, हमें ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ना है। हमें यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर पे थोड़ी करके रख तो पढ़ेंगे, हम चाहते हैं 30 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ें। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होनी चाहिए बच्चा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर में चाहिए। हमने बताया बच्चा जब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ये मेंशन ना होता तो यहाँ पे यू की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 25 सेंटीमीटर होते हैं। याद करो, मैंने यहाँ पे पहला लेक्चर में डिस्कस करने से पहले हमने बताया था कि बच्चा अगर हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट में नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल विजन के लिए नहीं मेंशन है, तो उस केस में मैं 25 सेंटीमीटर ही लूंगा। अगर मेंशन कर दिया
तो उस केस में हम क्या लेंगे वैल्यू, उस केस में जो मेंशन वैल्यू रहेगा हम वही पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन को बच्चा यहाँ पे क्या किया है, मेंशन किया हुआ है। मेंशन किया है तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी कि फार नियर पॉइंट फार नॉर्मल आई के लिए हम कितना लेंगे बच्चा, u बराबर -30 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पर u बराबर 25 सेंटीमीटर नहीं रखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है मुझे कहाँ पे रख के पढ़ना है बुक को, 30 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, 30 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ना है। अगर 30 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ना है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर का पढ़ना है। लेकिन अब कह रहा है यही जो 30 सेंटीमीटर की बुक है उसको प्रूफ हम 30 सेंटीमीटर पे ही रखें, लेकिन इसकी इमेज मुझे कहाँ बनानी पड़ेगी, इसकी इमेज मुझे बच्चा कहाँ बनानी पड़ेगी, इसकी इमेज मुझे बनानी पड़ेगी कहाँ पे, इसकी इमेज मुझे 1.5 सेंटीमीटर पे बनानी पड़ेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा। पोजीशन क्या होगा बच्चा, इमेज इसकी शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पर, कहाँ पर, ये कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे बच्चा, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज इस लेंस के लिए, ये लेंस क्या करेगा, जैसे ही लेंस इसकी आंखों चश्मा इसकी आंखों के सामने लगा दूंगा कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या करेगा, इसी 30 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाने लगेगा, 1.5 मीटर बनाएगा। कहाँ बनाएगा बच्चा, 1.5 मीटर बनाएगा। यानी पोजीशन ऑफ इमेज फॉर दिस लेंस क्या बन जाएगा बच्चा, ये बन जाएगा आपका माइनस का 1.5 मीटर बन जाएगा। अब देखो यू पता चल गया, भी पता चल गया, अब आसानी से काम हो जाएगा, सबका आसान काम हो गया। तो निकाल लेते बच्चा अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो भी कितना है बच्चा यहाँ पर, माइनस का 1.5। अच्छा मीटर इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं बच्चे, कितना जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस का देखो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 बन जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मीटर से अच्छा सेंटीमीटर में जाऊँगा तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 100 सेंटीमीटर बनेगा, 150 सेंटीमीटर बनेगा। तो इसको मैं सिंपली में क्या लिख दूँ, माइनस का 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर माइनस का बच्चा कितना हो जाएगा, माइनस का 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, तो इट बिकम्स 150 प्लस 130, तो 1/f इक्वल टू बन जाएगा बच्चा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका -1, 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा प्लस का 5, तो इट बिकम्स व्हाट, ये हो जाएगा 4/150। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 150/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 150 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 बजा 12, ये 4 में 5 3 गए, 5 में से 2 गए 3, 4 से 28, ये हो जाएगा बच्चा 28, ये 2 जीरो बनाऊंगा डेसिमल के साथ, 4 5 20, ये हो जाएगा बच्चा आपका कितना, 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37.5। अब मुझे निकालना बच्चा पावर, तो पावर के लिए क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/f, किसमें बच्चा, ये सेंटीमीटर में, तो ये 100/, क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में जाएगा। कितना निकाल रखा मैंने यहाँ पर, 100/37.5, इसको हो जाएगा 1000/37.5, यानी कि 375, क्या हो जाएगा बच्चा, 375। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 375 में, 1000 डिवाइडेड बाई 375, कितना आ जाएगा बच्चा, 2.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 2.66, यानी कि पावर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा, प्लस का 2.67, 66 है तो 67 ही लिख देते हैं यहाँ पर, ये 67 राउंड ऑफ कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चा, डायप्टर, दिस इज द पावर ऑफ द लेंस दैट इज यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा बच्चा, नेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और कौन सा डिफेक्ट होगा बच्चा, इसमें हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होगा। इसकी फोकल लेंथ, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ होगा 37.5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2.67 डायोप्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये CBSE 2016 का क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो बच्चा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराऊंगा, वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, बस थोड़ा सा उसमें आपको समझना है। सब कुछ आपका मेन प्रोसेस यही रहेगा, सब कुछ ऐसे रहेगा, बस थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाना है कि एक्चुअली क्या कह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चा वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आया हुआ है, मतलब आपको दिखाऊंगा आपको, ये भी 2015 में आया हुआ है। किसमें आया बच्चा, 2015 में आया हुआ है। ठीक है,
तो ये भी ईजी है। ठीक है, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ।